गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आज मैं चेक करूंगी आपकी शत्रु महिला की आपके लिए क्या एनर्जी है। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चाहे ये शत्रु महिला है, चाहे ये कोई मेल पर्सन है, फीमेल है, मैं सबकी एनर्जी चेक करूंगी। हाथी पर मत जाइएगा। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। मेल फीमेल कोई भी मेरी वीडियो देख सकता है, सेम जेंडर वाले मेरी वीडियो देख सकते हैं, हर कोई देख सकता। तो चेक करते हैं कि आपकी जो शत्रु हैं, जो भी है, उनकी क्या एनर्जी है। सबसे पहले 3 बार अपने गुप्त शत्रु का नाम अपने मन में दोहराइए और इस रीडिंग के साथ आप कनेक्टेड हो जाइए। तो चेक करते हैं शत्रु महिला की आपके लिए क्या एनर्जी है। जाफरेल राफियत मुझे बताओ, आर्किएंजल राफियत राफियत मुझे आप बताओ आज किसकी एनर्जी देने जा रहे हो। आर्किएंजल राफियत, व्हील ऑफ फॉर्चून। पास्ट में कुछ आपके साथ हुआ है, कुछ बैड हुआ आपके साथ, बुरा हुआ है, जिसको आप भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यस, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रेस्टेस, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड विद द 8 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ पेंटाकल विद द 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, कोई इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में गया। यहाँ पर कोई इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में गया। ये इंसान ना कहीं अकेला हो गया था, बहुत उदास था, ये कहीं दूर रहता था, दूर हो गया था, बहुत सारे रिलेशनशिप इससे दूर हो गए थे, ये अकेला हो गया था, जा हो गई थी, ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दूर जा रही थी, जा रहा था, जा ये किसी से कट ऑफ कर अलग कहीं अलग सिटी में चला गया, वहाँ पर रहने लगा। ठीक है, क्योंकि ये मायूस था। ठीक है, ये वहाँ पर कोई वर्क कर रहा था या कर रही थी, वर्क में बिजी रहने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, क्योंकि इसका दिल बहुत दुखी था, क्योंकि दिल बहुत तोड़ा था किसी ने इसको तनहा छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया था। ठीक है, और यहाँ पर ये बंदा कोई वर्क करने लगा, और ये वर्क करने लगा तब यहाँ पर इस बंदे को यहाँ पर चैरियट के साथ यहाँ पर इसके जीवन में कोई ऐसा पर्सन था जो कि कंफ्यूज रहता है, जो ब्लैक मैजिक और वाइट एनर्जी दोनों के बारे में जानकारी रखता है। कोई तांत्रिक किस्म का इंसान है ये। ठीक है, जो यहाँ पर इससे धन चाहता था, पैसा चाहता था, और इसके साथ इसके ऊपर उसने वहाँ पर क्या किया, स्पेल किया। ये कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई अपना भी हो सकता है, कोई बाहरी पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। इसने इस अकेले इंसान के ऊपर जम कर स्पेल किए और यहाँ पर इससे दूरियां भी बनाकर रखी। बात नहीं की, लेकिन जब भी बात की तो इसने यहाँ पर उसका हाल चाल ही पूछा, लेकिन माइंड गेम खेली इसने, किसी भी प्रकार की अब माइंड गेम इसने खेली हो सकती है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, किसी के भाग्य में धन दौलत पैसा हर चीज थी, और यहाँ पर उसके भाग्य को रोकने की कोशिश की, स्पेल के जरिए, ब्लैक मैजिक के जरिए उसके जीवन को तबाह करने की कोशिश की। जबकि ये कोई हाई प्रिस्टेज था, जब थी इसके पास कोई सुपर पावर, कोई डिवाइन पावर, एंजलिक पावर, कोई ऐसी पावर थी। ठीक है, जहाँ ये टैरो रीडर था, इसको सब कुछ पता था यहाँ पर। ठीक है, ये चाहे तो किसी की भी डेस्टिनी को ब्लॉक कर सकती थी, तो इसके भाग्य को किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की। ठीक है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इस हाई प्रेस्टेज की हेल्प के लिए हाजिर हो गई। जब इसके ऊपर स्पेल हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हिल गई, और यहाँ पर 8 ऑफ कप के साथ फरमान सुना दिया गया उस इंसान के लिए जिस इंसान ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ने फरमान सुनाया कि इस इंसान को आपके जीवन से निकाला जाएगा, क्योंकि ये आपका गुप्त शत्रु था और छुपकर वार करता था और सामने से आपको अच्छा शो करवाता था। तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ने इस इंसान को जान लिया, इसकी मंशा जान ली और इसको आपके जीवन से निकाल दिया। और जो भी इसने ये बर्डन तकलीफ आपको दे रहा था स्पेल के जरिए, सारा इसका बोझा जो था ना, इसी के ऊपर टांग दिया गया। तो अभी क्या हालात है देख लेते हैं। देखिए कैसे कैसे लोग हैं। ये कोई पड़ोसी भी हो सकता है किसी का, कोई अपना भी हो सकता है, कोई लवन, कोई भी हो सकता है, ये किसी का लवर भी हो सकता है। चेक करते हैं अभी क्या हालात हैं। 3 ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स।
ओके, देखिए आपको इतना ही नहीं, यहाँ पर डिवाइन ने आपको पहले वाले सिचुएशन में लेकर खड़ा कर दिया। देखो यहाँ पर डिवाइन ने आपकी बहुत सारी हेल्प की, बिकॉज यहाँ पर आप एक स्टार एनर्जी हो। स्टार मीन्स ये नहीं कि आप कोई सुपर स्टार हो, आप ऐसे ही इंसान हो, आप जिस भी काम में हाथ डालते हो ना, वो काम आप कर कर ही छोड़ते हो, क्योंकि आपके पास ईश्वर की सारी शक्ति है, पावर है, ठीक है। आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, दैवीय ऊर्जा है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप को बैलेंस करने में अभी लगे हो, चाहे ये फैमिली है, चाहे कोई भी है, आप अकेले हो, लेकिन किसी ने आपको डैमेज करने की कोशिश की ब्लैक मैजिक के जरिए, ताकि आप आगे ना बढ़ सको, ठीक है। आज ये इंसान जिसने यहाँ पर आपके साथ छल किया, कपट किया, आज ये इंसान बहुत सारी मुसीबतों से, 7 ऑफ वॉन्ड इंडिकेट करता, बहुत सारी मुसीबतों में गिरा हुआ ये इंसान है। इनको समझ नहीं आ रहा इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इनको सजा दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको ख़त्म करने की कोशिश की। धन के लिए ये सब कुछ किया गया। शायद आपके पास टू प्रॉपर्टी, टू पैसा, टू बिजनेस, कोई ऐसा बिजनेस था जहाँ इनकम के ऐसे स्रोत थे, आपके पास दो थे, जब दो तरीके से, दो जगह से आपको पैसा आता था, बिजनेस था, कोई प्रॉपर्टी थी, जब बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो इस बंदे की उस पर नजर थी, इसीलिए इस बंदे ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, जमकर ब्लैक मैजिक हुआ है। आज ये मजीशियन पूरी तरह से परेशानी में है, कंफ्यूज एनर्जी में है। क्या हालात है इसकी? ओके, ये ना बहुत इमोशनल है, पेशेंस रखकर बैठा हुआ। देखो ये रो रहा है, आंसू बहा रहा है ये बंदा, क्योंकि ये यहाँ पर एक इंसान के साथ इसने माइंड गेम खेली। देखो आपके साथ ऊपर स्पेल वगैरह कर कर आपसे जो भी थी, पैसा मनी लेना चाहता था। हो सकता है आप इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रेम भाव रखते थे, बहुत ज़्यादा आप इससे प्यार करते थे, लेकिन ये छलिया था, इसने कपट किया, तो डिवाइन ने इसको आपके जीवन से बाहर निकाल दिया। तो डिवाइन को एक्शन क्यों लेना पड़ा? अगर ये हमारा वेलविशर होता तो डिवाइन क्यों एक्शन लेते हैं ना। तो चलिए इसकी स्टोरी बयान करते हैं। एक फैमिली थी यहाँ पर, पास्ट में एक फैमिली आपके जीवन में आई। इस फैमिली में 2 लेडीज, 3 बच्चे हो सकते हैं, इस फैमिली में 3 लोग हो सकते हैं या तो, ठीक है। इस फैमिली में 2 पेरेंट्स और 3 लोग हो सकते हैं, 2 भाई बहन या 2 बहनें या एक बेटा, ऐसा हो सकता है। इनमें से जो मेल पर्सन था ना, मेन पर्सन, बड़ा मुखिया था, जो वो यहाँ पर कुछ तंत्र क्रियाएं सिद्धियां जानता था, जो मेन पर्सन था, उसने यहाँ पर एक निशाने पर रखा एक हाई प्रीस्टेस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका धन देखकर इन्होंने ये सब किया। हो सकता है आपने इनको कर्ज दिया था, उधार दिए थे पैसे, या आपने इनकी वैसे ही हेल्प की थी, तो इन्होंने आपके ऊपर स्पेल करना शुरू कर दिया, जैसे आपने दिए होंगे इनको। और यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन इन्होंने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, बातचीत करनी शुरू कर दी, आना जाना शुरू कर दिया आपके घर परिवार में, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपके लिए मंशा गढ़ रहे थे यहाँ पर कि आप 8 ऑफ कप 3 ऑफ वॉन्ड के साथ खत्म हो जाओ, कहीं दूर चले जाओ, खत्म हो जाओ, पागल हो जाओ, मेंटल पीस खत्म हो जाए, और आपकी प्रॉपर्टी पैसा ये हड़प लें। तो यहाँ पर आपको जब ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप वो सख्ते में आ गए। तो आपने अपनी सारे रिश्ते खगालने शुरू कर दिए कि कहाँ से आई ये चीज़। हो सकता है आपको आपके घर में कोई ऐसा सामान मिला है जिसको देखकर आप दंग रह गए। फिर यहाँ पर आप फीलिंग लॉस में चले गए, क्योंकि आपको किसी पर मंचाव, आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको बता दिया कि जिस इंसान के साथ, जिन लोगों के साथ आप खुशियाँ मान बना रहे हो, या आप अपने घर परिवार में एंट्री दे रहे हो, आप जिनको बहुत अच्छा फील करवाते हो, वही लोग आपको ख़त्म करना चाहते हैं। ये चीज़ आपको पता चल गई, तो यहाँ पर आप बहुत बड़े दुखी हुए हैं। यहाँ पर ये पास्ट में हुआ, 10 ऑफ सोर्स के साथ आपको जख्मी कर दिया था इन लोगों ने। तो आपने क्या निर्णय लिया उस टाइम, आगे आपने क्या किया देख लेते हैं। आपने इस थर्ड पर्सन को, थर्ड फैमिली को अपने जीवन से निकाल दिया। आपने अपनी आपने ना इनर सेल्फ की आवाज़ सुनी, और अपने जीवन में जो भी आपका घटना घटित हो रही थी, उस घटना को, कार्यक्रम को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आपने इन लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि आप अपना शांति चाहते थे, इनर सेल्फ ने आपके बोला कि ऐसा करो, तो आपने अपनी शांति बरकरार रखने के लिए इनको निकाल दिया। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो ये स्पेल करता था, ब्लैक मैजिक करता था, हमेशा नेगेटिव सोचता था, ये नेगेटिव चीज़ों के सारे आगे बढ़ना चाहता था, कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा ओवर थिंकर है, ठीक है। ये रातों को उल्लू की तरह जागता है, इसको नींद नहीं आ रही क्योंकि इसके ऊपर ईवल आई सवार रहती है, हमेशा किसी को चीज़ की तरह या आप पर नजर रखता है ये बंदा, ठीक है।
तो बहुत नेगेटिविटी में रहता है ये बंदा। ये यही सोचता रहता है किस तरह आपके जीवन में वापस आया जाए, फिर किस तरह एक लाइन को कंट्रोल किया जाए। तो इसने हो सकता है कोई तंत्र का साधना सीखी और जो कि आपको नहीं पता, ये उस तंत्र साधना से के थ्रू आपको कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि आपने इसको अपने जीवन से निकाल दिया था। ये उस फैमिली का कोई हिस्सा हो सकता है। तो इस बंदे ने यहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी का सहारा लिया। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, क्योंकि ये बदले की भावना में ना बहुत ज्यादा गुस्से में क्रोधित हो गया था, क्योंकि आपने इसको अपने जीवन से निकाल दिया था, खत्म कर दिया था, सारा रिलेशनशिप भी खत्म कर दिया था। ठीक है, चाहे ये आपका पड़ोसी, चाहे लवर, कोई भी था। ठीक है, इस बंदे ने, चाहे आपका पास का पार्टनर ही क्यों ना हो, मुझे बताइएगा ये कौन था। ये गुस्से की भावना में जलने लगा, एंगर इशू इसको बहुत ज्यादा है। तो इस बंदे ने आपके साथ कुछ बुरा करने की सोची। देखो, इस बंदे ने आपसे पैचअप किया होगा, लेकिन अपनी असली मंशा आपको नहीं बताई, अच्छा फील करवाया, ये आपके पास आया। ओके, देखिए, इसने आपको ये बोला कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ रहा हूँ, जा जो भी हम दोनों के बीच आ रहा उसको मैं निकाल रहा हूँ। जा इसने बोला कि ये गलती मेरी नहीं है, फलान बंदे ने गलती की है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पर आपने फिर से इस रिलेशनशिप पर वर्क किया। ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि ये चाहता था कि यहाँ पर आप इसके जीवन में फिर से आओ। विद 2 ऑफ वॉन्ड, ये बंदा आपके जीवन को जड़ से हिला देना चाहता था। ये चाहता था अब जिस भी घर में रह रहे हो वहां पर आप खुश ना रहो, वहां से आप भाग जाओ, निकल जाओ और तुरंत निकल जाओ। और यहाँ पर इसने ऐसे कोई स्पेल किए हैं, और ये यहाँ पर स्पेल इसलिए भी किए हैं ताकि वो घर को, आप ये घर है देखो, इसको छोड़कर आप, ऐसे ही कोई लाइट लगी है आपके घर में, ठीक है, लेकिन आप खुश नहीं हो, आपको ये चाहता था खुश ना रहें, ऐसा कुछ इसने आप पर स्पेल करवाए, ब्लैक मैजिक करवाए। और यहाँ पर ये चाहता था कि आप यहाँ से भाग जाओ और जो आपका धन, पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस मेरा हो जाए। तो इसने आपकी इंट्यूशन को कंट्रोल किया, आपकी जो इंट्यूशन पावर है उस पर स्पेल किए गए, जिससे कि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो गई और आप फीलिंग लॉस में रहने लगे। इसके लिए आप तड़पने लगे, रोने लगे, आपको एहसास होने लगा कि मैंने एक सच्चे इंसान को खो दिया, जबकि जो झूठा मक्कार था। तो आपको लगा मेरी ही गलती है, मैंने इस इंसान को खो दिया। आपने इस इंसान से कोई फिर कम्युनिकेशन किया होगा, क्योंकि आपके आंसू बह रहे थे, आपने इससे बात की, आपने इससे मुलाकात करने की कोशिश की। ओके, लेकिन इसके जीवन में एक महिला शत्रु थी जो इसको गाइड करती थी पूरी तरह। ये शत्रुता निभाती थी आपसे, इसको आप अच्छे नहीं लगते थे, इसको आपसे जेलसी फील होती थी। क्यों होती थी? ये आपको 5 ऑफ पेंटाकल के कारण फीलिंग लॉस में देखना चाहती थी। आपके पास धन था, घर था, पैसा था, ये चाहती थी उस धन को, उस पैसे को आप खा ना पाओ। ये आपको कंट्रोल कर कैद में रखना चाहती थी, एक तरह की कैद करना चाहती थी आपकी एनर्जी को धन के लिए। और यहाँ पर इसने बहुत सारे स्पेल किए उस इंसान के साथ मिलकर, उस इंसान को भी लालच दिया गया। ठीक है, वो इंसान ने इसका पूरा साथ दिया, जो एक मेल पर्सन हो सकता है। इस महिला शत्रु का उसने साथ दिया, और जो भी स्पेल इसने आप पर किए, एक समय उसका असर हुआ, लेकिन उसके बाद बैकफायर हो गए। द हैंग्ड मैन के साथ बैकफायर हो गए। अब आप इनके चक्रव्यूह से धीरे धीरे कर बाहर आ गए। देखो, यहाँ पर द वर्ल्ड आया, आपके लिए जो षड्यंत्र रचे थे आप उससे बाहर आ रहे हो। आपने देख लिया, इस चक्रव्यूह को देख लिया, और अब आप बाहर पैर रखने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये देखो आपके पास भी पावर है और ये स्पेल की एनर्जी भी है। तो आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हो, जा आ चुके हो विद द डेविल। अब डेविल को चाहिए कोई इंसान जिसके साथ वो गलत कर सके। ठीक है, शैतानी ताकत जो थी आप तो बाहर आ गए उससे, अब शैतानी ताकत इसी की तरफ वापस जा रही है। देखो, इन्हीं से खून मांग रही है, इन्हीं से ये बहुत चीजें मांग रही है, और ये लोगों का पैसा खर्च हो रहा है। ये लोग इस डेविल को हटाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और आप इस एनर्जी से बाहर आ गए, आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हो। अब इनकी जो है बैंड बजी पड़ी है। देखो, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, ये जल्दबाजी में, हफड़ा दफड़ी में बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि ये भी बाहर आना जाते हैं नेगेटिव एनर्जी से, लेकिन नेगेटिव एनर्जी इनकी पॉजिटिव एनर्जी को भी उसने कंट्रोल कर लिया है। कोई तेजी से आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि आप खुश हो, आपका खुशनुमा देखकर वो वापस आ रहा है आपके जीवन में, वो फिर से टावर गिराना चाहता है आपके जीवन में, तेजी से आ रहा है, स्पेल आ रहा है, या तो आपके जीवन में
ब्लैक मैजिक आ रहा, कोई बंदा आ रहा है जो ब्लैक मैजिक करने आ रहा है, जा उसके जीवन में टावर गिरा हुआ है, वो आपको देख रहा है कि आप कैसे खुश हो, मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। लेकिन आप फिर से बाहर निकलोगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, अगर ये स्पेल कर भी रहा है तो भी आप बाहर निकलोगे। टावर उल्टा इसी के जीवन में आएगा। ये इंसान टावर से जूझ रहा, ऐसा भी हो सकता है। देखो, स्पेल करेगा आपके ऊपर, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। इस बार ये मुंह की खा कर जाएगा। यस, इस बार ये मुंह की खा कर जाएगा। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा ये तंत्र क्रिया के सहारे आगे बढ़ते हैं, तंत्र क्रिया कर किसी को परेशान करते हैं। शायद ये कोई फैमिली है, इनकी जमकर आपके साथ लड़ाई होगी, आप इनकी पीठ पिटाई भी कर सकते हो, बिकॉज ये यहाँ पर स्पेल करते हैं, इसकी काम करते हैं। बहुत से लोगों को पता चल जाएगा, सब मिलकर इसकी पिटाई करेंगे और ये बंदा बहुत परेशान हो जाएगा। देखिए, इसको ये बंदा इतना परेशान हो जाएगा ना, बैलेंस करना इसके लिए मुश्किल है। इसके कपड़े तक फट जाएंगे, इसके हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। ओके, अकेला हो जाएगा, ये बहुत अकेला हो जाएगा, क्योंकि इसके हालात ऐसे इसलिए भी बुरे हो जाएंगे क्योंकि एक अकेली औरत के पीछे जो पड़ा हुआ हो सकता है। आप डाइवोर्सी हो, विडो हो, या आप अकेली हो, आपके पीछे पड़ा है ये। आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों पड़ा है आपके पीछे? आपके पास कोई दैवीय ऊर्जा है, दैवीय शक्ति है, इसको वो चाहिए। देखो, उसके लिए ये परेशान है, ये उसको खुद लेना चाहता है, ये कंफ्यूजन में रहता है। वो दैवीय ऊर्जा को ये ले लेना चाहता है और ये चाहता है आपकी थर्ड आई चक्र बंद हो जाए। ओके, ये कार्ड अपने आप आ गया। इसीलिए इसने आपको खेला किया था, यानी कि आपको अकेले को टारगेट पर रखा है इसने, लेकिन आप इसकी पहुंच से भी ऊंचे हो। संत महात्मा की उपाधि आपको दी गई है डिवाइन की तरफ से। ये यहाँ पर इस औरत के तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। देखो, 10 ऑफ कप्स। इस बंदे ने अपने गलत मंसूबों को सही करने के लिए, अंजाम देने के लिए, शायद आपकी फैमिली में आकर आपको कोई ऑफर दी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ को ऑफर दी हो सकती, कोई बिजनेस की, कोई पैसे की, कोई डील की हो सकती है। इस बंदे ने किसी का बिजनेस पार्टनर हो सकता है ये, ठीक है। इसने एक कपल को यहाँ पर कोई ऑफर दी है और इसने कपल को ऑफर इसलिए दी है ताकि ये कपल यहाँ पर धन के लालच में आकर कुछ गलत कर जाए। और देखिए, एक पेंटाकल दिखाकर ये बहुत सारे पेंटाकल आपसे लेना चाहता है। ये बंदा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहता है, बहुत ज्यादा उदास रहता है, बहुत ज्यादा अकेला रहता है ये बंदा। देखिए, ये ऊर्जा वेम्पायर है, ये आध्यात्मिक लोगों को चूज करता है और उनके ऊपर स्पेल करता है और उनकी जो एक अच्छी पावर है उसको ले लेता है और अपनी नेगेटिविटी उसको देता है। देखिए, जाते ही पहले यहाँ पर बहुत सारा अच्छा फील करवाता बंदे को, ठीक है। सो अभी इसके टारगेट पर एक कपल है, जो फैमिली है, जिसकी बच्चे हैं, 3 चाइल्ड हो सकते हैं, 4 चाइल्ड हो सकते हैं। आपके पास धन पैसा देखकर ये बंदा यहाँ पर, आपका प्यार देखकर ये बंदा यहाँ पर आपके ऊपर रिचुअल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये खुश नहीं है। ये लड़की भी हो सकती किसी केस में, तो ये यहाँ पर ना खुश नहीं है। इसको लगता है यहाँ पर, यार ये सब कुछ तो मेरे पास होना चाहिए ना, मैं मारे घूम रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बंदा ना दूर से आप लोगों पर नजर रखता है। अभी क्या चाहता है? लवर्स, ये सब का भाई, अभी एक लवर एनर्जी है। दोनों आप लवर भी हो सकते हो कोई, तो आप दोनों लवर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हो। कोई लवर है यहाँ पर, बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करने वाला एक दूसरे से, और ये उस पर स्पेल करती है या करवाती है। यहाँ पर क्यों करवाती है? ये चाहती है, ये आपको धोखा दे रहा है बंदा, ये आपको धोखे से घायल करना चाहता, अलग करना चाहता है। इस फैमिली का प्यार मोहब्बत इसे देखा नहीं जाता, इसीलिए ये यहाँ पर स्पेल करवाता है, ब्लैक मैजिक करवाता है और आपकी पीठ पीछे ये छुरे घोंपता है। ये कोई भी हो सकता। ये यहाँ पर एक जो इनमें से कपल के बीच, एक कपल है ना, आप दोनों के बीच जो में फीमेल है उसके ऊपर स्पेल करता है ताकि वो कंफ्यूजन में आ जाए और अपनी मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ को डेथ कर दे, ताकि वो जो फीमेल है कंफ्यूज हो जाए और मैरिड लाइफ को डेथ कर दे, खत्म कर दे, ठीक है।
और ऐसा क्यों चाहता है ये बंदा, मुझे बताओ जा फिर। क्योंकि आपने इसको लेट गो किया हुआ है, ये किसी का लवर हो सकता है। जहाँ हो सकती है, जहाँ ये खुद ही रिलेशनशिप को छोड़कर भाग गई थी, या किसी की एक्स वाइफ हो सकती है, एक्स हस्बैंड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। ये चाहता कि आप इस कप को छोड़कर चले जाओ। जहाँ आपका घर परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ये चाहता है यहाँ से आप भाग जाओ। जहाँ आप बिजनेसमैन हो सकते हो, इसके साथ आप पार्टनरशिप करते हो, ये चाहता आप इसके साथ डील बीच में छोड़ दो, आप खत्म हो जाओ, ऐसा भी चाहता। जहाँ ये बंदा इस फैमिली को खत्म करना चाहता है। इसलिए तो अभी के क्या हालात हैं, भाई इस बंदे ने ना, ये बंदा बचपन से यहाँ पर ड्रीम देखता है, बहुत सारे कप हो मेरे पास, बहुत चीजें हो यहाँ पर, इसके पास पेट हो सकता है। इसके दिमाग में नेगेटिविटी चलती है। जब भी किसी प्यार करने वाले को ये देखता है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है। जहाँ आप ही के प्यार को देखता है, बहुत ज्यादा ये नेगेटिव रहता है, क्योंकि इस इंसान को प्यार मिला ही नहीं है। अगर ये आपका एक्स लवर है, ये आपको आज भी मिस करता है, इसलिए ये यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज में रहता है, आपके दिमाग से खेलता है ये। यहाँ पर एक सेल्फ लव करने वाली कोई बिजनेसमैन क्वीन आ रही है, या यूट्यूबर ब्लॉगर हो सकते हो आप। पेंटाकल को इस लड़की ने हाथ डाला हुआ है। अभी थोड़ा आपको धन मिल रहा है, आने वाले समय में आपको बहुत सारा धन मिलेगा। आपने बहुत कमाया है, आपको बहुत सारा धन मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। आप पूरे धन पर राज करो करने वाली क्वीन हो, ठीक है। देखिए इसीलिए ये आपको अपनी विश फुलमेंट मानता है। ये बंदा आपको पाना चाहता है। यस, आप ही हो में जो फीमेल हो, आप मेल भी हो सकते हो किसी किसी केस में। तो अगर आप मेल हो तो ये लड़की है, तो ये आपको पाना चाहती है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। देखो, बिकॉज इसको आपसे प्यार है। जब आप अभी किसी और से प्यार करते हो, किसी के साथ मैरिड हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये वहां पर आपको स्टक करने की कोशिश करता है, ट्रैप करना चाहता है आपको पूरी तरह से, ताकि आप जिसके भी साथ कमिटेड हो उसको छोड़ दो। आपका दिमाग पागल हो जाए, आप पागल हो जाओ, आप उस इंसान को लेट गो कर दो। आपको समझ ही ना ये मेरा पार्टनर है। ये कोई मैनिफेस्टेशन करता, कोई वाटर मैनिफेस्टेशन, कोई तंत्र साधना, कोई ऐसा करता है जिससे कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, अभी आपका करियर रुका, आपकी फैमिली प्लानिंग रुकी हुई है, आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो बट आप हो नहीं पा रही हो, अगर आप लड़की हो तो ये बंदा आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। ये बंदा मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि मेरा परिवार हो, यानी कि तुम जिसके साथ हो उसको छोड़कर मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ओके, आपके आधे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि ये स्पेल करता है, स्पेल आपकी बॉडी पर असर करता है, आप बहुत परेशान हो, आपके सर में दर्द हो रहा है, माइंड गेम हो रही है आपके साथ। एक माइंड गेमर आपके पीछे पड़ा है, एक मजिशियन आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको पाना चाहता है। इसकी 24/7 नजर आप पर रहती है, ठीक है? भले ही आप कितना भी गार्ड अप कर लो, ठीक है, ये फिर भी कहीं ना कहीं से देख ही लेता है आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप खुश हो, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप जी रहे हो, मर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको भी पता चल ही जाता है। इस बंदे ने ना, जब आप इसके पास थे, भाग्य ने इसको आपके रूप में एक बहुत अच्छा पार्टनर दिया था, या दोस्त दिया था, या कोई पड़ोसी दिया था, कोई भी, इसने आपकी ना कदर नहीं की, ठीक है। अगर ये आपका एक्स लवर है तो अब ये बंदा आपके पास आना चाहता है। ये पता क्या चाहता है कि आप अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट कर कर इसके पास वापस आ जाओ। यस यस, ये आपके दिल को दुखाना चाहता है, इतना तोड़ना चाहता है, इतना तोड़ना चाहता है, इतना पेन देना चाहता है कि आप इसके पास आओ, इसके लिए एक्शन लो। ये आपके हार्ट में कुछ करता है, कुछ ऐसा स्पेल करता है जिससे कि आप रोते हो, आप फिर एक्शन लेते हो। ओके, लेकिन इस बार आपने इसको लेट गो कर दिया। देखिए आप निकल गए इस ऊर्जा से, जो भी इसने नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी ना, तो ये आप निकल गए हो बाहर। ओके, अब आप डेस्टिनी पर राज करते हो। देखो आगे जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट हुआ आपके साथ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आगे चलकर आपको पता चल जाएगा ये बंदा आपको परेशान कर रहा है, आप इसको छोड़ने वाले नहीं हो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। आप इसको बहुत ज्यादा एक पूरी तरह से इसको ताड़ना देकर लेट गो करने वाले हो। देखो सारा ब्लैक एनर्जी इसके ऊपर बैक फायर करने वाले हो आप, ठीक है। कैसे लोग हैं यार, चाहता क्या ये मजिशियन क्या चाहता है मुझे,
ये 3 लोग हो सकते हैं। आपके पास धन है, पैसा, प्रॉपर्टी है, और इनमें से एक महिला शत्रु है ओल्ड एज की। ये एक तांत्रिक के पास गई है हाल ही फिलहाल में। उस तांत्रिक को इसने बताया है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी बहुत हैं। ये महिला शत्रु चाहती है यहाँ पर कि आप जिस भी इंसान के साथ हो, शायद आपने लव ट्रायंगल भी बनाया किसी ने, आप कमिटेड किसी और के साथ हो, ठीक है, आपके पास धन है। तो ये महिला शत्रु क्या चाहती है कि आप जिसके साथ मैरिड हो, ठीक है, उसको ऑप्शन के बारे में पता चल जाए, उसको आपके लव अफेयर के बारे में पता चल जाए और वो गुस्से में आ जाए और आपको निकाल दे अपने जीवन से। देखिए, हो सकता है आप किसी कम एज के लड़के से बात करती हो, ऐसा भी हो सकता है। कम एज का इंसान है या लड़की है ये, तो यहाँ पर कोई जाल बिछा रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ डिसबैलेंस हो जाए, या आपके पार्टनर को बहकाया जा रहा है स्पेल के जरिए कि इसकी लाइफ में कोई और है, या ये शत्रु महिला यहाँ पर तांत्रिक के साथ मिलकर किसी के पार्टनर के ऊपर स्पेल करती है कि उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है, वो उसको चूज करे, आपको भगा दे। यस, ये किसी और के साथ बैलेंस करे, या इसकी मंशा है आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई बताना चाहती, भड़काना चाहती है, या ये ऐसा करवाना चाहती है आपका पार्टनर आपको छोड़ दे। ये दोनों ही हालत में ये चाहती है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ दे, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे बेहद प्यार करता है और आपके साथ ही रहना चाहता है, आपके लिए ही एक्शन लेगा। आपको सब्र रखना है, बिकॉज आप एक लवर हो यहाँ पर, ठीक है। इसकी भी एनर्जी है, ये शत्रु महिला सेकंड एनर्जी है इसकी। तीसरी एनर्जी एक और इंसान की है, ये तीसरी एनर्जी लूंगी। चैरिट के साथ यहाँ पर ये कोई इंसान है, ये आउट ऑफ सिटी कंट्री में हो सकता है, सिटी अलग हो सकती है, कास्ट कल्चर रिलीजन आपका अलग हो सकता है। ये बंदा सैनिक बना हुआ, भाई योद्धा बना हुआ है, इसने सोर्स उठाई हुई है यहाँ पर। कोई मिल जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सामने कौन आ गया? एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान आ गया। ये योद्धा किस किस्म का है? ब्लैक मैजिक का जोता है, ये ब्लैक मैजिक है इसके पास। और इसने सोचा कि सामने कोई आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। सामने कौन आई? स्ट्रांग महिला आई, जिसके साथ इसने माइंड गेम खेली, स्पेल किया इस बंदे ने, ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर, ताकि आप मायूस हो जाए, क्योंकि आप इसकी मंशा पूरी नहीं कर रहे थे। ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना चाहता है, जा ये आना चाहती थी, ठीक है, जा ये आपके साथ रिलेशनशिप में आया भी, बाद में आपको मायूस किया। इसने गार्ड अप कर लिया खुद को, बात नहीं की आपसे। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बंदे को कर्मा मिल रहा है, डेथ रिलेटेड पेन मिल रही है। देखो ये डर रहा है यहाँ पर, या तो ऐसा हो सकता है इसके जीवन में कोई थर्ड पार्टी थी जिसके साथ मिलकर इसने स्पेल किए हैं आपके ऊपर, उस थर्ड पार्टी को डेथ रिलेटेड पेन मिल रही है, क्योंकि इस बंदे ने आपके साथ फिजिकल होने के बाद आप पर कोई ऐसा तंत्र क्रिया की जिससे कि आप खत्म हो जाओ और आप बीमार भी हुए हो। देखो उसके बाद ये बंदा भाग गया होगा आपके जीवन से। तो अभी यहाँ पर इनके जीवन में फाइट चल रही है। देखो बहुत झगड़े चल रहे हैं इसके जीवन में। ये डेथ रिलेटेड बीमारी से जूझ रहा है क्योंकि आपको मारने की कोशिश की। अब इसका खुद का मलिया मेट हो रहा है। ये क्या चाहता है? एम्परर, ये चाहता है इसके जीवन में एक एम्परर एनर्जी है, ये उसके साथ पैचअप चाहता है। ये चाहता वो जजमेंट, ये चाहता है ये एम्परर मुझे जजमेंट दे और मैं आउट ऑफ सिटी कंट्री में जाऊं, और वहां पर जाने के बाद मैं किसी अच्छी लड़की को प्रपोजल दूं, या ये आपके साथ मैरिड हो सकता है। ये चाहता है मैं आपको प्रपोजल दूं, आप मेरे जीवन में वापस आ जाओ, क्योंकि इसको गलती का एहसास तो हो रहा है, ठीक है, इसको गलती का एहसास है कि इसने क्या किया। और देखते हैं नेक्स्ट चाहता क्या है, और क्या चाहता है। ये सेलिब्रेशन कर रहा है। ये थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था, कोई थर्ड पर्सन था, उसके लिए एक्शन ले रहा था। आपके आंसू, खून के आंसू रुलाया इसने आपको रिजेक्ट किया था, ठीक है। अभी क्या चाहता है? अभी बैठा तो हुआ है, अभी किंग ऑफ सोर्ड्स। इसने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, इस चीज का इसको शर्मिंदगी हो रही है। आप चली गई हो, सेल्फ लव में चली गई हो। ये फाइट आर्गुमेंट आपसे खत्म कर 10 ऑफ कप आपको देना चाहता है।
लेकिन आप एंडिंग चाहती हो, बिकॉज आप एक एम्प्रेस बन चुकी हो। आपको पता चल गया ये आपको मारना चाहता था, तो आप यहाँ पर एम्प्रेस बनकर अब इसके कोई भी प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप इसकी एनर्जी से बाहर आ गई हो। आप पेन नहीं चाहते हो, बहुत पेन दिए इन्होंने आपके बारे में बातें बहुत फैलाई है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, सारा काम आप किया गलत काम, और सारा ब्लेम आप पर लगा दिया। ओके, नेक्स्ट बाबा क्या कहते हैं, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। मैं कौन सा डेक लूँ? मैं आज इस डेक को लूँगी, ये भी अच्छा डेक है। बाबा बताइए मुझे इस इंसान के साथ और क्या, बताइए मुझे इस इंसान के साथ क्या है। इस बंदे के साथ ऑप्शन थी, मसला ये है इसके पास बहुत सारी ऑप्शन थी। 7 ऑफ पेंटाकल के साथ इसने धन के लिए हेरोफेंट के साथ या तो मैरिज की है, या किसी गुरु किसी हीलर के पास गया है। 2 ऑफ वॉन्ड के साथ कंपैरिजन करता रहा ये आपको लेकर। अगर ये मैरिड था आपके साथ तो दूसरा पर्सन था, कोई ऑप्शन थी, उसको लेकर ये कंपैरिजन करता रहा। एक लवर था, उसके लिए इसने एक्शन लिया। आपसे मैरिज कर किसी लवर के लिए इसने एक्शन लिया, फिर भी मैरिड होने के बावजूद भी। और क्या किया इसने मेरे व्यूअर्स के साथ, इसने फिर आपको खत्म करने की कोशिश की, कोई तंत्र साधना के जरिए, किसी तांत्रिक से मिलकर। ओके, इसने बहुत ही फूलनुमा हरकत की, बेवकूफ नुमा हरकत की, जो कि डिवाइन देख रहे थे। ये पेजेस की एनर्जी में रहा, कहता बहुत कुछ लेकिन लूटता रहा आपको। एंड पर किंग ऑफ सोर्स बन गया। इसने किसी को प्रपोजल दिया, उसके बाद ये बना, उसको अपनी विशफुलमेंट बनाया इसने, लेकिन वो कार्मिक निकली, इसके जीवन को, इसके भाग्य को खा गई। अब ये वापस आना चाहता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वापस आना चाहता है आपके पास, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे। ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बीमार हो सकता है। ये 4 ऑफ वॉन्ड के साथ अपनी मैरिड लाइफ में वापस आना चाहता है, यस आपके पास वापस आना चाहता। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल के साथ इस रिलेशनशिप को ये वापस करना चाहता, वापस बनाना चाहता, और वापस चाहता है, ये बहुत मिस कर रहा है अभी, ठीक है। जो इसके जीवन में थर्ड पार्टी थी वो जा चुकी है, उसके साथ इसकी जमकर फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड को ये भूल नहीं पा रहा, आपको भूल नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि आपसे ये पैसा लेता है, आपके साथ ये मैरिड है, और उसकी वजह से इसको जजमेंट मिल रहा, क्योंकि इस बंदे ने क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ छल किया, कपट किया, मैरिज करने के बाद थर्ड पार्टी बना ली, इसको सजा मिल रही डिवाइन की तरफ से। देखो, इसने आपको डेथ करने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, इसको सजा मिल रही है। अभी इसकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है, देखो कॉल मैसेज आएगा। ये टेम्परेंस के साथ बैलेंस चाहता है, ठीक है जी। तो बाबा मुझे बताएं इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, मुझे बताएं इन सभी लोगों से, कमीने लोगों के साथ क्या करना चाहिए सबके लिए। राफियत मुझे एक बात बताएं, आप इनके साथ क्या करना चाहिए। एक तो फोन, ये सभी लोग धन के लिए आपके पीछे पड़े हैं, फाइट कर रहे हैं। ये यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स के साथ स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। ये यहाँ पर आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं। किसी का एक्स लवर हो सकता है, किसी के पास धन का पेड़ लगा है, इसलिए ये मर रहे हैं आपके पीछे। ओके, इनको लगता है आपसे बात करेंगे आप इसको धन दोगे, इसीलिए ये बंदा आपके पास वापस आना चाहता है। इमोशनल है, बहुत सारे आर्गूमेंट, बहुत सारे झगड़े करने के बाद आप इस सारे रिलेशनशिप से, इस सारे टॉक्सिक लोगों से, कार्मिक लोगों के जीवन से बाहर आए हो आप। इन्होंने आपको घेर कर रखा था, हाई प्रीस्टेस, देखो आपने एंड किया है, देखो अब बड़ी मुश्किल से बाहर आए हो। देखो 7 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ सोर्स इंडिकेट करता कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बड़ी मुश्किल से बाहर आए हो। देखो ये ईश्वर ने निकाला। आप ईश्वर क्या चाहते हैं, बाबा आप क्या चाहते हैं? आप बाबा चाहते हैं आप धन कमाओ, आप धन कमाओ, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप आगे बढ़ो, और आप ऐसे टॉक्सिक लोगों के जीवन में दोबारा नहीं जाना, नहीं तो आप स्टक हो जाओगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया, आपको स्टकनेस से, मुसीबत से, काली शक्तियों से आपको बाहर निकाला गया है। ये थर्ड पार्टी फिर से आपके जीवन में काली शक्तियां फैलाना चाहती है। आपको इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी, जितनी भी थर्ड पार्टी आपके जीवन में है,
जिसका जो भी सिनारियो है, चाहे क्वीन ऑफ सोर्स है, चाहे कोई मेल पर्सन है, फीमेल है, ये सभी लोग डिप्रेशन में है क्योंकि स्पेल बैकफायर हुआ है। तो ये इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं और आपसे पैचअप करना चाहते हैं क्योंकि आपने दूरियां बना ली है। आपको पता चल गया ये लोग मेरे लिए सही नहीं है। जब से आपने दूरियां बनाई है, ये हैंगड की सिचुएशन में आ गए हैं। इनको झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा कि आप कैसे आप बाहर आ गए, आपको कैसे इनकी माइंड गेम का पता लग गया विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ये कंफ्यूज्ड है, ये तो पागल हुए पड़े हैं। इस पेंटाकल और चैरियट अभी भी ये जो आपकी तरफ, आपके पास जो दिव्य ऊर्जा के पीछे पड़े हैं यहाँ पर, इनकी जो रूहानियत की बात करूं, जिस्मों की बात नहीं करनी मैं, जहाँ पर रूहानियत की बात करूं, आपके अंदर की ये दैवीय ऊर्जा शैतानी लोग खत्म कर देना चाहते हैं। और जिस्मानी तौर पे कहूँ तो ये लोग आपके पास धन पैसा लेना चाहते हैं और चैरियट के साथ आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। फिर से स्पेल होगा लेकिन फिर से बैकफायर होगा। देखिए ये लोग बहुत ज्यादा स्पेल कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बर्डन में है। कोई भी स्पेल आपकी तरफ टिकता नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा ब्लैक मैजिक आखिर टिकता क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर डेविल बैकफायर, क्यों नहीं टिकता डेविल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर है, यहाँ पर भाग्य विधाता है, यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर आपको बैलेंस करते हैं। देखिए देखिए ये सारी ऊर्जा डिवाइन के हाथों में है और ये आपको डिवाइन बैलेंस करता है। ओके, और डिवाइन चाहे तो आप किसी के लिए इमोशनल होंगे, डिवाइन चाहे तो आप किसी से प्यार करोगे, डिवाइन नहीं चाहेगा तो आप ये प्याला किसी को दे ही नहीं सकते। देखो डिवाइन के हाथों में आपका सारा कंट्रोल है, ठीक है। डिवाइन के हाथों में तराजू है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। और इन लोगों के साथ डिवाइन चाहता है एट ऑफ कप कि आप इनको लेट गो करो। बाबा चाहते हैं एट ऑफ कप के साथ लेट गो करो, क्योंकि ये सभी नेगेटिव लोग हैं, ये बहुत ही नेगेटिव रहा। एक फैमिली है ये, जिसने ये फैमिली बनाई थी, एक नेगेटिव इंसान है यहाँ पर। इसकी भी एनर्जी ले लेते हैं। एक कोई ऐसा इंसान है जिसने मैरिज की थी, फैमिली बनाई थी, नेगेटिव रहा ये, अपनी फैमिली की बातों में आकर किसी और को ऑप्शन दी, अपनी मैरिड लाइफ को तबाह कर दिया। आप प्रेग्नेंट थी फिर भी ऑप्शन में पड़ गया और यहाँ पर किसी को विशफुलमेंट बना लिया, आपको रिजेक्ट किया और ऑफ कप के साथ आपको रिजेक्ट किया। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए पास्ट में और अब इनकी दर्जियां उड़ा रहा है डिवाइन। अब डिवाइन ने इनका सारा अगला पिछला सब कुछ रोक दिया है। लैट्रिन बाथरूम कहूंगी इनका रोक दिया है, क्योंकि ये मजिशियन है, इन्होंने रिस्की काम किए, एक प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं छोड़ा। और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स महाकमीनी औरत, ये धन की लालची रहती है, हमेशा धन की लालची रहती है। और जजमेंट, अब सजा हो रही है, मिल रही है डिवाइन की तरफ से इसको भी। ये प्रे कर रही है कि मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का घर उजाड़ा, मैंने किसी के पति को अपने वश में किया, मैंने किसी के पति को अपनी विशफुलमेंट बनाया, मैंने किसी के पति के साथ जहाँ पर मिलकर षड्यंत्र रचे। तो ये अभी डर रही है। और बाबा बता दो, ये दो मुही नागिन है भाई, अभी अच्छी बनेगी ये, लेकिन अंदर से ये जादूगरनी है, स्पेल करने वाली। आपको अपने पीछे लगाना चाहती थी धन के लिए, कि कंट्रोल करना चाहती थी। और यहाँ पर कर्मा भुगत रही है, हैवी कर्मा देखो। और ये किंग ऑफ पेंटाकल है एक, इसके जीवन में एक एम्प्रेस थी, ये धन के बारे में सोचता रहा कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। ये नई एनर्जी है। स्ट्रेंथ, इसने अपनी पत्नी को मायूस किया, इसने एम्प्रेस के चक्कर में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मायूस किया और अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप एंड किया, पत्नी बीवी बच्चों के साथ एंड किया। अब ये मारे मारे घूम रहा है, जो धोखे आपके साथ किए हैं डिवाइन पीछे पड़ा हुआ है। अब इसकी डुगडुगी बजा रहा है डिवाइन अच्छे से, दो पार्टियों में जगल कर रहा था ना, अब डिवाइन इसकी डुगडुगी अच्छे से बजा रहा है। जिसको एस ऑफ कप समझा उसने भी धोखा दे दिया सिक्स ऑफ सोर्स के साथ। जिसको इस इंसान ने प्यार किया अपनी पत्नी को छोड़कर, उसको भी, उस इंसान ने भी इसको धोखा दिया, इसका पैसा धन लूट कर इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत उदास है। और यहाँ पर फैमिली के ऊपर जो स्पेल किए हैं, स्पेल कर उसको रिजेक्ट किया,
ठीक है, पार्टनर के लिए नेगेटिव एक्शन लिए, उसकी वजह से भी ये बहुत उदास है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एम्पर के चक्कर में फंस गया। इसने लव ट्रायंगल बनाया, थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ एक एम्प्रेस के साथ लव ट्रायंगल बनाया, और अब डिवाइन इसकी हर खुशी को छीन रहे हैं। देखो थ्री ऑफ कप्स और विद द किंग ऑफ वॉन्ड, देखो इसने मुंह मोड़ा है, हर खुशी इससे मुंह मोड़ गई है जब से इसने ऐसा कांड किया है। ये उल्टा टंगा हुआ है, टेन ऑफ सॉर्ड्स, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, खत्म हो गया सब कुछ। अब ये स्पेल का सहारा ले रहा है, देखो डेविल का सहारा ले रहा विद द नाइन ऑफ कप्स, और डेविल का सहारा ले रहा, और किसी हाई प्रिस्टेस के पास पहुंच गया है, किसी महिला औरत के पास गया है, क्योंकि ये बर्डन में है बहुत ज्यादा। ये किसी पर स्पेल करवा रहा है, अपनी पूरी फैमिली बच्चों पर स्पेल करवा रहा है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, इसकी किसी के साथ फाइट चल रही है, ठीक है। यहाँ पर जिसने इसके साथ माइंड गेम खेली, इसके लवर ने, उसके साथ इसकी माइंड गेम चल रही है, यहाँ फाइट चल रही, झगड़े चल रहे हैं। जिसने इसके साथ माइंड गेम खेली उसको ये छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, उसके पीछे पड़ा है। ये चाहता है कि इसकी शादी ना हो, इसका घर ना बसे। अगर ये शादी कर रही है तो ये इसके पार्टनर के ऊपर भी स्पेल कर रहा है, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ ये पैचअप करना चाहता है, यानी कि आपके साथ पैचअप करना चाहता है। अब ये बदला लेने पर उतरा हुआ है, ठीक है। देखो ये जस्टिस चाहता है। ये एक कार्मिक इंसान था जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा था इसके जीवन में, उससे ये उसको घुटनों पर लाना चाहता है ये बंदा, ठीक है। और आपसे इसने पास्ट में बहुत मिन्नतें करवाई थी, उसकी इसको सजा मिल रही है। ये अब मारे मारे घूम रहा है। देखो इसके जीवन में टावर आ गया है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी इसको छोड़कर जा चुकी है, ये बहुत फीलिंग लॉस में है। एट ऑफ कप के साथ आपने भी रिजेक्ट कर दिया, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, यहाँ पर तीन की तिकड़ी बनी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में आपको किसी कॉल मैसेज टेक्स्ट से पता चल जाएगा, सब कुछ पता चलेगा आपको, आपके सामने कोई चीजें आ सकती हैं, आपको इसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल सकता है टू ऑफ कप के साथ, क्योंकि जहां पर डिवाइन बताना चाहते हैं ये किसके साथ टू ऑफ कप में रहा है, आपको छोड़कर, आपको जाने के बाद जस्टिस होगा। यहाँ पर सारी चीजें सामने आ जाएगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि डिवाइन जर्नी है ये, यहाँ पर कुछ छुपा नहीं रहता। तो इन सबको क्या मिलेगा बाबा बताएं, बताएं मुझे ईश्वर। सबको कर्मा मिलेगा। देखो जिन्होंने मैरिड लाइफ को एंड किया उनको भी सजा मिलेगी, देखो उनको भी बर्डन, जिन्होंने धन के लिए किसी को लूटा उनको भी बर्डन, देखो, और जिन्होंने यहाँ पर धोखे किए पैसे के लिए, धन के लिए, उनके सारे कप खाली, उनको भी सजा। मजिशियन को तो यहाँ पर बहुत बुरा हैंग करेगा। देखो मजिशियन के किसी इंसान के पीछे मजिशियन पड़ा था, तो उस इंसान से आपको छुड़वाएगा डिवाइन। जिस तरीके से यहाँ पर जो करेगा उनको कर्मा मिलेगा भाई, मैं सीधे शब्दों में कहूंगी। अगर मजिशियन आपके पीछे पड़ा था वो आपका पीछा छोड़ेगा, क्योंकि डिवाइन छुड़वाएगा, क्योंकि उसको यहाँ रहना नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्स है, उसको भी सजा मिलेगी। क्वीन ऑफ सोर्स को क्या सजा मिलेगी? पेज ऑफ सॉर्ड्स और चैरियट, थ्री ऑफ वॉन्ड। इसने किसी के जीवन में स्पेल किया है, पार्टनर के ऊपर किया है, और पार्टनर ने आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह डील किया और थर्ड पार्टी में चला गया। इसके जीवन में टावर आएगा, इस चीज का इसको कर्मा मिलेगा। देखो इसको कर्मा मिलेगा, सजा मिलेगी। और पार्टनर को क्या मिलेगी? पार्टनर भी स्टक रहेगा, जिससे किसी के साथ गया है वहां पर चीजें सही नहीं चलेगी। देखो खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो के बाय, लव यू, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।